तो समाज में गरीब पैदा होना सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा पाप नहीं माना जाता है, लेकिन समाज में गरीब मर जाना सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार जीनियस क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम पेशगी, जो प्रतिपूर्ति के लास्ट चैप्टर है। आज अंत भला तो सब भला। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पेशगी के ऊपर। इसमें बताया गया है कि कैसे एक अमीर एक गरीब के ऊपर कैसे सताया जाता है, और वही एक महिला, गरीब महिला जो अमीर घराने में काम करती है, लेकिन गरीबी के हालात उसका पुत्र जो उसके हाथों से छीन जाता है। तो उसके बारे में हम लोग फुली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और हर एक पॉइंट को समझ में आएंगे। ठीक है, आपके अपनी भाषा में समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहले हम समझेंगे पेशगी, और इसके राइटर हेनरी लोपेस। अब यहाँ पे पेशगी, अब इसको राइटर को कैसे याद रखना है, पेशगी, किसी को आप जिसको पेश कर रहे हैं तो बोलते हैं लोपेज, अगर कुछ पेश को है तो लोपेज, तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है। तो यहाँ पे पेशगी हेनरी लोपेस है, और इनके जन्म के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इसके लेखक के जीवन के परिचय के बारे में। तो पहले इनका जन्म अफ्रीकी देश कॉन्गो 1937 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हेनरी लोपेज जो है इनका कांगो के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी, ये तीनों चीज ये अपने जीवन में रह चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो अगला पॉइंट जो है, वर्तमान में यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक भी रह चुके हैं। लेकिन देखिए ये जो कौन कौन सा कैरेक्टर हैं और कैसी परिस्थिति के बारे में बताया गया है, तो मैंने आपको तो शॉर्ट फॉर्म में बता दी कि गरीब महिला जो है जो अमीर घराने में काम करती है, कि कैसे एक गरीब अपनी बच्चे के लिए किस तरीके से काम करती है, लेकिन उसका आखिरकार उसका पुत्र का लास्ट उसका हाथ से छूट जाता है, मतलब उसका पुत्र का निधन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक गांव का नाम, जिसमें गांव का नाम, ये कार में एक नौकर है और नौकरानी काम करती है। मैं के लिए एक गांव का नाम है, मिपला जो है शहर का नाम है। तो इसमें कार में जो है एक नौकरानी काम करती है, किसके यहाँ, तो मैडम के यहाँ। ठीक है, और इसका कारमेन का एक बेटा का नाम है हेक्टर। ठीक है, जो गरीब है कारमेन, जो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूं ताकि आपको इजीली में समझ में आए। ठीक है, ये आपका नौकरानी है, नौकरानी। ठीक है, तो ये नौकरानी जो है इस मैडम के यहाँ काम करती है। ठीक है, और इस मैडम का एक बेटी ही रहता है, बेटा नहीं, जिसका नाम फ्रैंकवा नाम है, और इसके यहाँ उसके बच्चों को देखभाल करना, कपड़े सब पहनाना, खाना पिलाना और घर का आदि सब और सभी काम करना, झाड़ू पोछा करना सबके बारे में। तो ये सब जो है इसकी यहाँ काम कर रही थी कार में, और इसका बेटा नाम था हेक्टर। अब इसी के बेटे को क्या है, फ्रैंकवा, उसको ही पालन पोषण करते हैं और घर का भी संभालना पड़ता था काम। उसके अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, यहाँ पे फोर्डिनार। तो फोर्डिनार जो है यहाँ पे चौकीदार जो रहते हैं, चौकीदार का भी काम इसके यहाँ मैडम, मतलब कि अमीर घर के यहाँ काम करते हैं। अब ये तभी की बात है दोस्तों कि फ्रैंकवा जो है जब उसको यहाँ जब जाते हैं कार में फ्रैंकवा को खिलाने के लिए, और उसके बाद हेल्थी खाना भी खिलाना जरूरी था उसके मैडम के आदेश पे। तो देखा जाए तो फ्रैंकवा को पहले जो है जो संतरा का जो जीरा है उसको खिलाया जाता है, बहुत खट्टा रहता है, जिसको मतलब खिलाते तो बोलते हैं ना, मुंह पिचका कर बोलती है कि बहुत, मैं इसे नहीं खा सकती, बहुत ही है ना खट्टा, बहुत अजीब। तो बोलते हैं ना कि फिर उसका है उसी का एक कुछ हिस्से जो है कारमेन खाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये तो अच्छा है, इसे खा लो। तो उसको डेली का मतलब कि सुबह में ही 7:30 बजे से पहले ही काम करने के लिए जाना पड़ते थे। ठीक है, और शाम को 7:30 बजे वापस जाना था। तो इस तरीके से जब उसको खिलाया जा रहा था तो मुंह पिचका कर बोले कि नहीं मैं इसे नहीं खा सकती, बहुत ही कड़वा, मतलब कि तीखा है, मतलब खट्टा टाइप का लग रहा है, नहीं खा सकते। और तो इसके मैडम के आदेश पर खिलाने की बात किया गया था, और साथ ही बाद में हेल्थी खाना भी लेना था। तो फिर क्या करें कि, और इसको जाना भी था, शाम के 7 बज चुके थे। अब खिलाते खिलाते और उसको बोले कि भाई मैं इसे नहीं खा सकता, और तो 7:30 बजे घर भी रहना था। मैम उसको आदेश देते छुट्टी 7:30 बजे का। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, कार में जो है कहाँ बोलते कि कहाँ, ये सब तो अच्छा है, लास्ट में अगर नहीं खाती है तो क्या करती है, कार में जो है ना यही महिला क्या करती है, उसको मुंह को दबाती कस के और उसको डाल देते हैं पूरा, और जब अंदर से एकदम पूरा खट्टा दम अजीब लगता है तो चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी मम्मी चिल्लाने लगते हैं। तो उस समय 7:30 बजे इसकी
माँ जो है मैडम, मतलब बोले अमीर घर की जो इसकी माँ थी जो, वो अपने सहेली के साथ, दीदी सहेली के साथ क्या करती है, ताश खेलती रहती है। ताश खेलती रहती है तो उसको उसके मतलब कि उसके पास कोई भी शिकायत लेके जाना जाते तो फिर इसको है ना उसका कार्रवाई किया जाता था, उस पर मतलब कि बहुत डर पिटाई भी हो जाती थी इसको, ठीक है। तो ऐसे जाने तो किसी तरीके से फिर वो दौड़कर जब चिल्लाते हैं तो उसके बच्चे के पास तो बोलते क्या हुआ क्या हुआ, तो वही नौकरानी से बोलते कारमेन कि देखिए फ्रैंको है ना, अब ये है ना ये नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि खिला रहे नहीं खा रहे, बोले ना कि छोड़ दो, नहीं खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से बोलते हैं कि जरूरी आप तो बोले थे कि हेल्दी खाना भी खिलाना है और हमारा टाइम भी हो रहा है, एक सवाल था तो घर भी जाना था ताकि शाम ज्यादा हो रही थी, ठीक है। तो 7 बजे उसको छुट्टी मिले लेकिन 7:30 बज जाते हैं। अब किसी तरीके से इसके जो पति जो थे, मैडम के पति जो थे, कभी कभी इसको लत आते भी थे, अगर ज्यादातर क्या अमीर है भाई और गरीब जो है अमीर के साथ मतलब कुछ भी है तो कुछ डांट छपट गाली गलौज करके भी अपना बाल बच्चों को देखकर क्या करना ही पड़ता है, लास्ट में अपना हाथ को जोड़ करके करना ही पड़ता है, ठीक है। तो किसी तरीके से ये जो है अब नए खिलाफ मतलब खा रहे, किसी तरीके से फिर क्या हुआ, इसको किसी तरीके से बीमार पड़ जाता था, हमेशा इसको यहीं रहना पड़ जाता था, ठीक है। और इसको जब काम के लिए देखा जाए तो दोस्तों इसको है ना 5000 फ्रैंक मिलते थे, 5000 फ्रैंक। और ये फ्रांस के रहने वाले हैं तो फ्रांस तो फ्रैंक ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसको मिलते थे जिसमें से 1000 फ्रैंक जो है उन्हें काट लिया जाता उनके तनख्वाह में से, तो अब बचे 4 मतलब कि 4000 में से क्या 3000 घर का खर्चा और 1000 में उनका बचत होती थी। इतना गरीबी थी लेकिन फिर भी तो किसी तरीके से वो क्या है कि वो खिलाती है और फिर बोलते कि ठीक है जाओ अब तुम्हारा छुट्टी हो गया। तो कारमेन जो है इसको घर जाने के लिए 1 घंटा मतलब शहर ये मीपला यहाँ पे जो है मीपला जो शहर है ये आपका शहर है और ये आपका गांव है। तो गांव जाने के लिए केले में गांव जाने के लिए 1 घंटा लगते थे, लेकिन अगर गति को स्लो बढ़ाएगा तो 2 घंटे लग जाते थे। अब कारमेन जो है वो घर जाते हैं, देखा जाए तो उसपे बहुत ही शरारती थे बच्चे, बहुत देखा जाए तो किसी तरीके खा लेते तब उसको छुट्टी मिलती है, अभी नहीं इजाजत के फिर वो घर नहीं जाते थे, तब फिर छुट्टी मिलती है तो फिर बहुत नौटंकी करते हैं कि अब अमीर घर के हैं तो फिर करना ही पड़ेगा। तो फ्रैंको जो है इसकी बेटी मैडम की बेटी जो है किसी तरह खाते हैं और उसको छुट्टी मिलती है, तो घर जाने के बाद हेक्टर को अपनी बेटी को जब देखते हैं तो उनका उम्र जो है वो मैडम के पुत्री के उम्र के बराबर लगता है, इससे उम्र में बराबर लगते हैं। तो फिर क्या होता है, उसने देखा कि दोनों में डिफरेंट ये है कि उसका रहन सहन का व्यवहार, वो कारमेन जो है गरीब नौक जो है उसका बेटा जो है फटा फूटा, कभी कभी ऐसा कि पालन पोषण सही से नहीं हो पाता। अब क्या है कि ये कारमेन जो है इसको देखने पर उम्र बराबर लगता है, लेकिन इस जो है हेक्टर जो है ना किसी के सामने जो फ्रैंको जो तो किसी के सामने उठ झपट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े खाने के लिए उसको कितना टाइम दिया जाता है, लेकिन बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है फटा कपड़ा के लिए तरसता है और किसी के सामने अपना सर सही से खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करता है। और फ्रैंको और देखते हैं कि इस तरीके से बहुत ये होता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कारमेन के पति जो है ना पहले गुजर चुके रहते हैं और कारमेन ये जो है इसका बेटा का एक दिन तबीयत खराब हो जाता है। अब जब तबीयत मतलब कि सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द, सिर में दर्द पकड़ लेता है, पेट में दर्द होता है, बुखार भी लगा रहता है। अब आखिरकार उसको बहुत ज्यादा लेना जरूरी था, उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे उसके पास। तो क्या होता है कि ये अपने बेटे के लिए और देखते हैं तो ये बेटा जो है ना अपने माँ को अपना जो समस्या रहता है वो नहीं बता पाता है। अगर देखा जाए तो कारमेन के 3 बेटे रहते हैं, कितने रहते हैं 3 बेटे। 3 बेटे में से 2 बेटे का निधन हो जाता है, 1 बेटा ही बचा रहता है हेक्टर। और 2 बेटे में से पहले रीजन क्या है, इसको जांचने के लिए इसके जो सांस जो थे ना उसको एक ज्योतिष किसी के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी वजह कोई वजह थी जिसकी बहुत हो गई गरीबी के कारण। सब बताओ गरीबी है तो भाई सही से इलाज नहीं कर पाएगा, इससे निधन हो जाती है। तो जिसमें से छोटा बेटा हेक्टर जो कभी किसी के पास नहीं दिखाने जाते हैं, अभी तबीयत खराब हो जाता है तो वो बोलते नहीं है हेक्टर अपने माँ को
जब आधी रात हो जाता है तो तबीयत बोलते कि चिल्लाने लगता कि माँ माँ, इससे चिल्लाते तो उसके माँ जब आते हैं कार में अपने बेटे को लिए देखते हैं तो ज़्यादातर तबीयत खराब रहती है। तो रात भर जागी रहती है, अपने बेटे के पास ही अपने बेटे को अपने साथ ही सुला लेती है क्योंकि तबीयत खराब रहता है ज़्यादा। और जैसे सुबह होता है तो उसे मैडम के यहाँ काम भी करने के लिए रहना पड़ता है। अब जाना है तो फिर उसको 7:30 बजे से पहले पहुँचना था और उसका बेटा का तबीयत सुबह में और ज़्यादा तक खराब हो जाता है। अब इलाज के लिए अब उसे कैसे अब मैनेज करे, उसको जाना भी जरूरी था कारमेंट को। अब कहे कि 1 महीना में 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लेती, अगर वो ना जाती तो उसको है ना नौकरी से निकाल दिया जाता। फिर तो एक दिन जो है उसको बीमार तबीयत खराब की वजह से छूट जाती है, दूसरा जो है किसी अन्य समस्या के कारण ऐसे छूट जाता है और तीसरा दिन हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन तो वो नहीं बल्कि अटेंड करती बल्कि चले जाती है, लेकिन उससे टेंशन रहती है। लेकिन जाने से पहले सोचते हैं कि कारमेंट की मेरी जो दीदी जो है जो इसे संभाल लेंगे, है ना, डॉक्टर के यहाँ पहुंचा देंगे, इसका इलाज करवा देंगे। लेकिन वो कारमेंट जो है जब इसके मैडम के यहाँ जब जाते हैं तो बहुत ही अंदर से चिंतित रहती है, मतलब कि अपने बेटे को लेकर, क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब रहता है और 2 बेटे का इसी तरीके से गरीबी के हालात में उसके 2 बेटे का निधन हो जाता है और ये तीसरा बेटा रहता है और किसी तरीके वहां पहुंचने के बाद काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा चौकीदार जो थे ना, चौकीदार जो थे देखते थे कि इससे ये क्या बोलते कारमेंट से कभी कभी प्रेम होने लगा था। ठीक है, जिस दिन पहले जो है चौकीदार से कभी कभी हंसी खुशी से बात कर लिया करते थे काम पे और फिर उसी तरीके से पराइयों को खाना खिलाना झाड़ू पोछा करने रहता था। तो चौकीदार जो है उसके सामने जब कारमेंट जब जाते हैं तो उस तरीके से उतना खुशी बतियाती नहीं, खुशी से मतलब हंस के न बतियाती है बल्कि कुछ चिंतित रहती है। तो वो बोलते हैं चौकीदार क्या बात है, तो उसने बोला कि देखिए मेरे बेटे का जो है ना तबीयत बहुत खराब है और इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है ना, अब मैं कैसे इलाज करूं कोई पता नहीं, बहुत चिंतित रहता है। तो उसको नहीं बताता है, जैसे वो अंदर से बहुत ही चिंतित रहते हैं और उसका रीजन ढूंढने के कारण सोचे और वही है। फिर मैडम के पास जब शाम होते हैं, जब छुट्टी होने लगते हैं तो वो छुट्टी नहीं बल्कि वो ओवर टाइम काम करने लगती है, क्यों? क्योंकि उसके पैसे की जरूरत था और पैसा जब रहता तभी वो अपने बेटे का इलाज कर पाता दोस्तों, कर पाती। तो फिर क्या होता है कि अभी मैडम जब पूछने लगी कि भाई कारमेंट से कि तुम अभी तक गए नहीं घर, तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया, ड्यूटी है ना ओवर हो रहा है। तो बोला कि मैडम आज मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ओवर टाइम काम करना है, मुझे पैसे को बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है क्योंकि मेरे बेटे का तबीयत खराब है। तो उसको जो है 500 कितनी भाई 500 फ्रैंक रुपये की जरूरत रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5000 फ्रैंक में उसको तनख्वाह मिलती महीने का, 1000 जो दिहाड़ी जब उसको उधार लेती है तो उसके बदले में टैक्स काट लेती है 1000, तो 4000 बचे। 4000 में 3000 का घर का खर्चा हो जाता है और 1000 में भले कहां से हो पाएगा। और वो इसलिए नहीं बताता था कि ये रीजन है थिएटर अपना इलाज अपना तबीयत को कहीं नहीं बता पाता, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे घर में जो है ना इनकम जो बहुत कम है, 1000 का मतलब बचत रहता है, उसमें खाना पीना अगर हम बता देंगे तो मेरे इलाज का जो है ना खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा कमाने वाले से, तो इसीलिए नहीं बता पाता। लेकिन जब आगे तक ज्यादा खराब हो जाता तब उसकी मान लेके जाने के बाद तब ये बात बताया गया है। अब क्या है कि 1000 में भले अपने घर को चलाए या फिर उसका इलाज करें, 1000 में चलेगा फिर कैसे भाई, 1000 में तो उसका इलाज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो 500 उस दिन एक्स्ट्रा मतलब मांगते हैं, बोलते हैं कि मैडम जी मुझे 500 रुपए फ्रैंक की बहुत ही जरूरत है, मेरे बेटे का तबियत खराब है, कृपया करके मैं आपसे है ना अनुरोध करता हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ कि मुझे 500 रुपया फ्रैंक दे दीजिए, है ना, नहीं तो मेरे बेटे का बहुत स्थिति खराब है। तो उस तरीके से ये कारमेंट जो है अपने मैडम के पास अपील करते हैं, लेकिन मैडम उसका कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैडम जो कहते हैं कि तुमको 500 तुमको डेली का डेली तुम्हारा पुत्र का तबियत खराब हो जाता है, मैं कहां से दूंगा पैसा, पेड़ पे पैसे लगे हुए हैं जो तुमको दे दें। तो इस तरीके से बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ भी जोड़े मैडम के, लेकिन आखिरकार उसे पैसा नहीं दे पाए और कारमेंट इस तरीके से किसी तरीके से वो जा रहे थे। तो दो मतलब कि घर जाने के लिए यहाँ पे मैंने बताया कि मिपला जो शहर से लेकर के मैं के लिए केले में जाने के लिए गांव में जाने के लिए 1 घंटे लगते हैं जल्दी गति में, अगर सो जाएंगे तो 2 घंटे लगते हैं। तो उस समय जब जा रहे थे तो उसे बहुत इधर उधर की बात आप सोच रहे थे कि मेरे बेटे का इलाज हुआ या नहीं हुआ, हम दूसरे का अपने दीदी के भरोसे छोड़ दिए थे इलाज के लिए, अब इलाज हुआ कि नहीं हुआ। वो जैसे कदम घर पे मतलब जाते हैं तो उसे एक
मतलब कि खबर आता है। अब खबर ये आता है कि कहा जाता है कि कारमेन तुम्हारे बेटे का है ना निधन हो गया। तो अंदर से शॉक मतलब कि शॉक मतलब दिखाया था, तो अंदर से बहुत ही शॉक मतलब कि बहुत घबरा जाता, मतलब घबराने का दुख हो जाता है बहुत बड़ा। कि एक बेटा मतलब 2 बेटे का इसी तरह गरीबी के कारण उसके 2 बेटे चले गए, तो तीसरे भी चले गए गरीबी के कारण। इसलिए वो गरीबी कहा गया है कि जिस तरीके से, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है दोस्तों कि जिस तरीके से आपके जो भी माता पिता काम किस तरीके से गाली गलौज सुन करके आपके लिए रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और तुमको एहसास तब होगी दोस्तों जब वो पैसे तुम्हारे, जब तुम उस जिम्मे पर आए होगे तब। लेकिन कभी कभी सोचना चाहिए कि माँ से झपट कपट गाली गलौज बड़े से मतलब कि उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए दूर रह करके, तुम्हारे लिए पढ़ाई के लिए, खाना पालन पोषण के लिए दूर कहीं जाते हैं, अपने दूर परिवार से दूर चले जाते हैं तुम्हारे लिए। हर कोई सोचता है मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा कुछ काम करे। और इससे ये भी सबक मिलती है दोस्तों कि जब भी अभी भी है ना बताया जाता है ना कि अपनी माँ के लिए कभी कभी देखा करो कि उसके मतलब कि देखा करो कि भाई किस परिस्थिति में कैसे खट रहे हैं। लेकिन पहले कोई केयर नहीं किया भाई कि कमा रहे हैं, लेकिन ये कैसे कमा रहे हैं ये पता नहीं। तो हमेशा माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, दरख्वास्त है आपसे। और इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि कारमेन गरीबी, उसके कारमेन के बेटे हेक्टर का गरीबी के चलते उसका बेटा का निधन हो जाता है। इलाज के लिए देर जितना होता है उसके लिए फिर लास्ट में उसका अंत हो जाता है। तो वही बात बताया गया है कि आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, ताकि आपके लिए कितना कठिन से झेल करके आपका पालन पोषण करते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये पूरा चैप्टर तो क्लियर हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इसका पूरा रिवीजन फिर से स्टार्ट किया जाए। ठीक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।